फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मेघा स्टडी सर्कल। आज हम सीटेट का 31 जनवरी 2021 का जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने सीडीपी का पेपर डिस्कस किया है और आज मैं हिंदी का पेपर जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। देखिए, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो हिंदी में जो हिंदी के क्वेश्चन आते हैं उसमें 15 नंबर के पैसेज आते हैं और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। जो पैसेज आते हैं 15 नंबर के, उनमें से एक 8 नंबर का पैसेज आता है और एक 7 नंबर का पैसेज आता है और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। एक दो क्वेश्चन व्याकरण के भी पूछे जाते हैं, लेकिन वो पैसेज से ही रिलेटेड रहते हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने की या फिर ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मतलब ग्रामर के जो भी क्वेश्चन हम करते हैं, मतलब इसमें पूछे जाते हैं, वो सारे पैसेज से ही रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये पहला पैसेज है, दिया हुआ है, यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूल स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें उनकी सदास्यता, निरअहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामों से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गांधी में कहा गया है, गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, स्वयं अपने अंदर ही है। ये हमारा पैराग्राफ है और अब हम इसमें से पूछा गया पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? गुलामी से आज़ादी, ऑप्शन 2, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी। देखिए, यह है गुलामों से आज़ादी और यह है गुलामी से आज़ादी, दोनों में अंतर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, गुलामों से आज़ादी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। 92, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो इसमें समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को, गुरु नानक देव की शिक्षाएं, सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा। तो अगर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को जो है अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, 93 पे हम। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। तो 93 का हमारा करेक्ट आंसर होगा 4th, सभी के प्रति उनका समान दृष्टि व व्यवहार था। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे पैराग्राफ को तो हमें ये दिख जाएगा, पता चल जाएगा। 94 हमारा क्वेश्चन है, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता थी? तो ये हमने पढ़ा है और हम समझ गए कि इन सब में समानता क्या थी कि सभी ने मानव कल्याण किया, सभी ने मानव कल्याण किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 95, कौन सा भिन्न है? देखिए, मित्रता, मनुष्यता, मित्र और वीरता। ये मित्रता, मनुष्यता और वीरता ये तो सारे गुण होते हैं, मतलब अपने अंदर जो रहते हैं, लेकिन इसमें से मित्र क्या है, अलग है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, मित्र। 96 पे आएंगे, सही शब्द चुनिए।
सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो देखिए, सबके प्रति सामान्य, समान, भिन्न या अलौकिक। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। 97, अपना पराया में समास है। देखिए, अपना पराया ये चीज़ हमें पता है कि अपना पराया, माता पिता, अच्छा बुरा, जो बीच में ये जो डैश है ना, ये चीज़ आ जाती है, यानी अपना और पराया, माता और पिता, ऐसे अगर आ जाते हैं तो इनमें समास कौन सा होता है? समास इसमें होता है द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। 98 में हम आते हैं, हमें किसके अनुसार फल मिलता है? हमें समाज के अनुसार फल मिलता है, हमें व्यवहार के अनुसार फल मिलता है, बुद्धि के अनुसार, या फिर वंश के? देखो, वंश के अनुसार ये तो गलत है। समाज के अनुसार फल मिलता है, बुद्धि के भी अनुसार, हमें व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। किसके अनुसार? व्यवहार। हमारा व्यवहार जैसा होगा हमें वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं 99 क्वेश्चन पे। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? देखो, जो पैराग्राफ है उसके सबसे लास्ट में ही लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ें तो, कि शांति को स्वयं में ही पाया जा सकता है। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? शांति को स्वयं में ही पाया जा सकता है। परिवार में, समाज में, धर्म में, इनमें से किसी में शांति को नहीं पाया जा सकता। अपने अंदर ही है शांति और कहीं भी नहीं है। ठीक है, अब हम आएंगे 100 क्वेश्चन पे। देखिए, अब 100 क्वेश्चन के पहले क्या है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 100 से 105 तक। अब ये है काव्यांश है, सबसे उपयुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को छांटिए। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो, लड़ रहे हो वाचियों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर मिटा के भेदभाव को देश का संरक्षण करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नमन नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का मित्र मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो। तो ये पोयम है, कविता है, इसमें हमको क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे हमें इससे आंसर ढूंढने। हाँ, तो 100 हमारा क्वेश्चन है कि कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है। क्यों? देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी मतभेद दूर किया जा सकते हैं, या फिर भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो इसका सही क्या है? ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। 101 है, देश आज रो रहा, पंक्ति का आशय है। देश आज रो रहा है, इससे क्या मतलब है? देश में शांति का वातावरण है, देश में अशांति का वातावरण है, देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आई है, ऐसा तो कोई इसमें बात ही नहीं हुई है। देश के नागरिक रो रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। देश में शांति का वातावरण अगर होता तो देश क्यों रोता? तो इसका सही क्या होगा कि देश में अशांति का वातावरण है, इसलिए देश रो रहा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब हम आते हैं 102 पर। द्वेष का समन किया जा सकता है। द्वेष जो है, देखो लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है, उसमें पैराग्राफ में, द्वेष का समन किया जा सकता है प्रेम द्वारा, नीति द्वारा, धर्म द्वारा, या फिर शासन द्वारा। तो द्वेष का दमन कैसे किया जा सकता है? प्रेम द्वारा। प्रेम करके हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो जो है द्वेष का शमन किया जा सकता है, द्वेष को खत्म किया जा सकता है। पीयूष का विलोम शब्द क्या है? देखो, पीयूष, पीयूष का क्षीर नहीं होता, नीर नहीं होता, अमृत नहीं होता, पीयूष का होता है विलोम शब्द विष। विलोम शब्द पूछा है, पीयूष का मतलब होता है अमृत, और अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? विष। ठीक है, ये नहीं पूछा कि पीयूष किसे कहते हैं, पीयूष का विलोम शब्द पूछा है। ठीक है ना, तो विलोम शब्द क्या है इसका? विष होगा। ओके, अब हम आते हैं 104। भ्रष्टाचार का संधि विच्छित है। पहला, भ्रष्टा प्लस चार, भ्रष्ट प्लस चार, भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्ट प्लस आचार। ठीक है, आचार। तो इसका क्या होगा? इसका होगा ये वाला, भ्रष्ट प्लस आचार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। अब हम आते हैं 105 पे। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। कविता के अनुसार, ठीक है, तो कैसे किया जा सकता है? देश के
हित को भूलकर, समस्त भेदभाव दूर करके, देश को नमन करके, देशभक्ति के गीत गाकर। देशभक्ति के गीत गाकर कैसे किया जा सकता है? नमन करके भी नहीं, समस्त भेदभाव को भूलकर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2, समस्त भेदभाव को भूलकर जो है हम देश को सुदृढ़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है 106 पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अब यहाँ से 106 से जो है हमारी पेडागोजी स्टार्ट हो गई है। अब इसके हमारे 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ से हमारी जो है पेडागोजी स्टार्ट हो गई है। तो 106 क्वेश्चन है हमारा नंबर का। कक्षा 1 में लिखने से प्रारंभ होता है। देखो कक्षा 1 में लिखना किसे बोलते हैं? क्या अगर बच्चा कौन सी चीज़ कर रहा है जो उसे बोला जाए कि बच्चा लिख रहा है? अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से, या फिर शुरू से? देखो अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से या शुरू से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चित्र बनाने से, क्योंकि बच्चा पेंसिल पकड़ रहा है, कुछ भी ड्रॉ कर रहा है, तो वो एक तरीके का लिखना ही है। क्योंकि लिखने की शुरुआत तब से ही होती है जब बच्चा पेंसिल पकड़ने लगता है, पेन पेंसिल को उसको ड्रॉ करने लगता है, तो वो लिखने की शुरुआत हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, चित्र बनाने से। ठीक है, 107 पे हम आएंगे। भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो देखो भाषा कौशल हम अच्छे से समझते हैं कि भाषा कौशल कितने टाइप के दिए गए हैं? 4 टाइप के, L, S, R और W। लिसन, स्पीक और रीड और राइट। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सुवो पाली। ठीक है, तो ये जो होता है ये भाषा के कौशल होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सब एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। देखो सही तो ये भी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है, जे और जे तो बिल्कुल ही गलत हैं, सही ये भी है। लेकिन इन्होंने पूछा है कि किससे सहमत हैं। दोनों सही है, लेकिन अगर सही सहमति का पूछा जाए तो जो ऑप्शन नंबर 2 है उससे हम ज़्यादा सहमत हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ओके, अब हम आते हैं 108 पे। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना परखने का, जुड़ने का, तदा। ठीक है, ये अपना पहला वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अब हम आते हैं 109 पे। कहाँ गया ये रहा, ये है हमारा 109 वाला क्वेश्चन। स्कीनर के अनुसार, किसके अनुसार पूछा है? स्कीनर के अनुसार, मतलब स्कीनर इनमें से कौन सी बात बोलते हैं? तो पहला, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अनंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो स्कीनर है जो वो ये बोलते हैं कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण मतलब होता है इमिटेशन, भाषा हमेशा इमिटेशन से सीखी जाती है, लैंग्वेज इमिटेशन से सीखी जाती है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, ये स्कीनर का कहना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 110 पे हम आते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है? ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन अगर बच्चा सॉल्व करेगा, हल करेगा, तो क्या उसमें वो आएगा? यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका देखो विभिन्न व्यवसायों से, तो बच्चे की बात चल रही है तो व्यवसाय से तो कोई मतलब नहीं है इसका। अनुभवों की अभिव्यक्ति से, अनुभव भी इसमें कुछ नहीं हो रहा है। चिंतन क्षमता के विस्तार से, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मतलब बच्चे में थिंकिंग पावर कितनी है, जो बच्चे में थिंकिंग पावर है वो कितनी है, वो बच्चा कितना सोच सकता है, कितना चिंतन कर सकता है कि अगर मैं पापा की जगह होता तो ठेला कहाँ लगाता, कितना चिंतन कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह किससे जुड़ा हुआ है? चिंतन क्षमता के विस्तार से। ठीक है, 111 पे आते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो सहज अभिव्यक्ति से, सहज अभिव्यक्ति को। किसको सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति को।
अलंकारिक भाषा को नहीं देंगे, भाषा की संरचना को नहीं देंगे, व्याकरण को नहीं देंगे, सहज अभिव्यक्ति को देंगे। और ये क्वेश्चन रट लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब हम आते हैं 112 पे। कहाँ गया ये रहा, मिल गया हमको। तो 112 क्या बोल रहा है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे? किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? प्राथमिक स्तर यानी होता है प्राइमरी लेवल। जो प्राइमरी होती है उसमें पढ़ने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? अक्षर ज्ञान को, वर्णमाला को, शुद्ध उच्चारण को, या फिर रोचक कहानियाँ को? देखो, प्राइमरी में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम शुरू से ही अक्षर सिखाने लगेंगे तो बोर हो जाएंगे, वर्णमाला भी नहीं सिखा सकते। तो उनको रोचक कहानियाँ स्टार्टिंग, जो मतलब हम सामग्री का प्रयोग करते हैं वो क्या है? रोचक कहानियाँ उन्हें हम सुनाते हैं तो बच्चे सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रोचक कहानियाँ। ठीक है ना। अब हम आते हैं 113 पर। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। वह किताब शब्द को क्या पढ़ती है? क्या पढ़ती? किताब शब्द को कतब। ठीक है, लिखती है, सॉरी, पढ़ती नहीं है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। क्या है ये? देखो, अज्ञानता। बच्चों के लिए इतने नेगेटिव वर्ड तो हम यूज़ नहीं करेंगे, नहीं किए जाते पेडागोजी में, तो ये तो गलत हो गया। स्ववर्तनी, स्व यानी होता है खुद से, वर्तनी यानी स्पेलिंग, मतलब वो खुद की स्पेलिंग एक बना रही है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नियंत्रित लेखन, लापरवाही, ये तो नहीं होगा। तो मतलब वो खुद की एक स्पेलिंग लिख रही है, खुद की एक स्पेलिंग बना रही है, जो लिखा हुआ है उस पर नहीं ध्यान दे रही है। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ववर्तनी, ऑप्शन नंबर 2। 114 पे हम आते हैं। ये क्या बोल रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। ठीक है, तो किसने किया है? सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन वाइगोत्स्की ने किया है। किसने किया है? वाइगोत्स्की ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 115 पे आते हैं हम। 115 हमारा बोल रहा है द्वैभाषिता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। द्वैभाषिता, अगर किसी इंसान को, किसी को दो भाषा आती हैं, किसी को दो भाषा आती हैं, तो वो मतलब ये चीज़ बिल्कुल सही है। वो कोई भी चीज़ सीखने में, कोई भी मतलब कार्य करने में, और किसी भी तरह से वो एक तरीके से आसानी से सीख जाएगा, आसानी से उस कार्य को करने में मतलब इसका पहला है व्यावसायिक, दूसरा है विद्वत, तीसरा है साहित्यिक, चौथा है वैज्ञानिक। तो इसका व्यावसायिक नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा विद्वत। ठीक है, विद्वत, सेकंड ऑप्शन। 116 पे हम आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? देखो, अगर आप प्राइमरी स्तर पर पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी लेवल पे अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो आप हिंदी भाषा अगर पढ़ा रहे हैं तो किस पक्ष पर सबसे ज़्यादा बल देंगे एक टीचर होने के नाते? ठीक है, तो आप व्याकरणीय नियम पर देंगे, व्याकरण ज्ञान पर देंगे, भाषा ज्ञान पर देंगे, या फिर भाषा प्रयोग पर देंगे? आप किस पे सबसे ज़्यादा बल देंगे? भाषा प्रयोग पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? भाषा प्रयोग। किस पर बल देंगे? भाषा प्रयोग पर। ओके, अब हम आते हैं 117 क्वेश्चन पर। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है? मौखिक भाषा किस पर बल देता है? विचारों की क्रमबद्धता पर। किस पर बल देता है? ऑप्शन 2 पर। क्योंकि देखो, खुद को एक्सप्रेस कर रहा है बच्चा, तभी वो मतलब मौखिक सही बोल रहा है। जो विचार की मतलब हमें कौन सा शब्द कहाँ रख कर बोलना है, कैसे बोलना है, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वही शब्द ही उल्टे सीधे आगे पीछे बोल रहा है तो वो मौखिक भाषा कोई मतलब की नहीं रहेगी। तो उस चक्कर में इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, अब 118 पर हम आते हैं। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन सीटेट में। तो
इसको भी आप याद कर लीजिए। और जहाँ तक मुझे पता है कि आपको इसका आंसर पता ही होगा, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन सीटेट में पूछ चुके हैं, सोचते और महसूस करते। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। 119 पे हम आते हैं। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उनका नाता ना टूटे। हिंदी भाषा सीखने और सिखाने का मतलब जो दायरा होता है वो इतना बड़ा हो कि बच्चों का डैश से नाता ना टूटे। तो डैश में कौन सी चीज़ भरेंगे कि बच्चों का भाषा प्रयोग से नाता ना टूटे। किससे ना टूटे नाता? भाषा प्रयोग से। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम आएंगे 120 पर। 120 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। देखो बाल साहित्य क्या होता है, जिसमें कि कार्टून की कहानियाँ रहती हैं, रंग बिरंगे चित्र बने हुए होते हैं, कहानियाँ रहती हैं, उसमें बच्चों की किताबें रहती हैं। तो वो क्यों होती हैं, वो क्या मदद करती है बच्चे के? वो सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा के रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसलिए वो बच्चों को अच्छा लगता है क्योंकि वो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तो ये हमारे सारे जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब EVS का पेपर सॉल्व करवाऊँगी इसी 31 जनवरी का। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको ये जो मैंने क्वेश्चन कराए इनके आंसर अगर आप लोगों को पहले से ही पता थे या फिर आप गैस कर रहे थे कि इसका ये होना चाहिए या ये ऐसा कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।